खान पान के पूरा व्यवस्था रहे के चाहिए, न तो ये गाँव के लोग कहिए कि बहुरिया के आते ही पहलवान कमजोर हो गए। भारी वजन उठाने से उनकी गर्दन और कमर की नस डैमेज हो चुकी है। वो कोमा में चले गए। पता नहीं क्या कि हमने के भी बाल बच्चा बा, भिगमंगा बना दी, कटोरा धरा दी हाथ में। बेचारी के अभी नई नई शादी भइल रहे, ना कोनो बाल बच्चा भइल। पापा जी भी नई नई शादी भइल रहे, ना कोनो बाल बच्चा भइल। इतना बड़ा विपत्ति भगवान उड़ा देले। तो हमारे साथे चला, हम तो हर दूसर बियाह करा देते। गांव की प्रथम महिला शिक्षिका। वापस बुलाओ हम पढ़ेंगे। स्कूल तक खोल सकेलू। इस समय की सबसे बड़ी खबर और हम निकल जाए इनका जिंदगी भर सेवा। भगवान उड़ा देले। किस्मत में चाहे जॉन लिखल हुई बाकी हम इनके कबू न छोड़ल। शिक्षा मित्र के वैकेंसी निकलल बा, फॉर्म भर दी। वाह वाह वाह, अगर ये नौकरी करिए तो हम नौकरी करो। आप लोग यहाँ मजा करे आयल बानी के बच्चा लोग के पढ़ावे आयल बानी? धर्मशाला बना के रख देले बड़ा लोग। के केहू के आगे हाथ न फैलावे के पड़ी, अब वो लोग के भी बोझ तनी कम हो जाए। अरे माई गामा के पतोया साइकिल चलावतिया। अरे ये तो साइकिल वाली दीदी हाल के वर्षों में भोजपुरी सिनेमा के सिर्फ एक्शन, कॉमेडी और रोमांस से आगे बढ़कर दर्शकों के दिलों से जुड़े गहरे सामाजिक विषयों को भी खोज कर रहे हैं। साइकिल वाली दीदी ऐसी ही एक आगामी फिल्म है जो रूढ़िवादिताओं को तोड़ने और विपरीत परिस्थितियों में डटकर खड़ी रहने वाली एक महिला के संघर्ष, गरिमा और अंतिम शक्ति की उजागर करने का प्रयास करते हैं। फिल्म में केंद्र में भोजपुरी की बहुचर्चित अभिनेत्री आम्रपली दुबे है, जिन्होंने अपनी बहुमुखी भूमिकाओं में दर्शकों को लगातार प्रभावित किया है। इस बार वो किसी ग्लैमरस नायिका या रोमांटिक भूमिका में नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारियों के बोझ के ऐसा महिला शासक भूमिका निभा रहे हैं जो अपने परिवार के एक सम्मानजनक रास्ता बनाने के लिए रद्द है। ये कहानी और अवलोकन ट्रेलर का प्रचार सामग्री दिखाई गई झलकियों से साइकिल वाली दीदी ममता की आम्रपली दुबे दर अभिनीत की कहानी कहते हैं, जो एक युवा विवाहित महिला है। उसकी जीवन तब बदल जाता है जब उसके घर में त्रासदी आती है। उसका पति, जो कभी परिवार का कमाने वाला था, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। रिश्तेदार जिम्मेदारी का भार ममता के कंधों पर आ जाता है। सीमित आर्थिक संबंधों के बढ़ते चिकित्सा खर्चों के चलते ममता को अपने सुविधा क्षेत्रों के बाहर निकलने के लिए मजबूर करना पड़ता है। ये रूढ़िवादी ग्रामीण समाज में जहां अपने महिलाओं के अक्सर त्रासदियों के काम करने से प्रोत्साहित किया जाता है, ममता एक ग्रामीण संस्थान की शिक्षिका की नौकरी की करते रोज़ाना स्कूल जाने के लिए साइकिल चलाते हैं। उसका युद्ध फिल्म का मुख्य विषय बन जाता है। ये कहानी में साइकिल सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है, ये उसके संघर्ष, स्वतंत्रता और लचीलापन का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक ऐसी महिला का प्रतीक है जो कठिनाइयों, सामाजिक प्रतिरोध और अंतहीन चुनौतियों से जूझते हुए अपने परिवार को एक साथ संभालते हैं। तो ये फिल्म एक नए उम्मीद के साथ आते हैं जो के लिए अभिनय आम्रपली दुबे अपनी दमदार स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। आम्रपली फिल्म अपने कथन पर उठा सकते हैं दिलर की मिली शुरुआती प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उन्होंने मार्मिक भावनात्मक मुद्दों के अभिनय किया है। मामला कि उनके चित्रण में कमज़ोर और शांत शक्तियों के मिश्रण है उनके किरदार के प्रशंसकों को प्रेरणादायक बनाते हैं। सहायक कलाकार हालांकि मुख्य आकर्षक आम्रपली पर है। सहायक पात्र ग्रामीण और सहकर्मी स्कूल बच्चे के पारिवारिक सदस्यों कथा में नई परतें जोड़ते हैं। उनकी प्रतिक्रिया चाहे समर्थन का हो या ग्रामीण भोजपुरी समाज के सामाजिक ताने बाने को उजागर करते हो। ये निर्देशक प्रतिक्रिया शौक बंटी की एक ऐसी कहानी कहने की शैली में आईने की यथार्थवाद पर जोर देती है। ग्रामीण परिदृश्यों, भूल भरे रास्ते, भीड़ भाड़ वाली जगह और साधारण घरों की इस तरह से अकेरा गया कि कथा प्रामाणिक से जुड़ जाती है। ख़ासतौर पर साइकिल की सवारी शक्तिशाली सिनेमाई क्षणों के रूप में काम करेंगी, जिसमें ममता की उबड़ खबर सड़कों पर यात्रा के दिखाया गया है। कभी अकेले, कभी अपन बढ़ाते बच्चों के लिए भी साथ। ट्रेलर का भावनात्मक स्तर का संकेत देता है कि
युद्ध दर्शकों को दिलों में छूने का लक्ष्य रखते हैं। जोरदार एक्शन और डांस नंबरों से भरी ये व्यावसायिक भोजपुरी फिल्मों के विपरीत बाइकल वाली दीदी एक सामाजिक संदेश के साथ गंभीर सिनेमा की ओर ज़्यादा चुकी हुई प्रतीत होता है। संगीत और नर्तक सार भोजपुरी फिल्मों की संगीत अक्सर दर्शकों को आकर्षण करने की अहम भूमिका निभाते हैं और यहाँ भी गाने सिर्फ मनोरंजन देने की बजाय कहानी के साथ घुल मिल जाते हैं। त्याग, मातृत्व और दृढ़ता पर आधारित भावनात्मक ट्रैक पर गहरा प्रभाव छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पृष्ठभूमि संगीत नाटक को सहारा देते हैं जिसका उद्देश्य दर्द, आशा और विजय के क्षणों को और गहरा करता है। रिपोर्ट्स और ट्रेलर पर दर्शकों को प्रतिक्रियाएं से ऐसा लगता है कि फिल्म का पहले ही भावनाओं की जमाने की कामयाब रहते हैं। दर्शकों ने इसे आंसू बनाने वाला और दिल को छू लेने वाली बताया गया है। जो अपने लिए साइकिल वाली दीदी एक अगल बनाने वाला इसका मूल संदेश है। ये फिल्म इन मुद्दों की बहादुरी के ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण में जब पारिवारिक कमाने वाले परिवार वाले में असमर्थ होते हैं तो घर चलाने की संघर्ष, कामकाजी महिलाओं के प्रति सामाजिक कलंक, खासकर रूढ़िवादी समुदाय में शिक्षा का महत्व और शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले त्याग, गंभीर परिवारों के स्वस्थ सेवा की चुनौतियों और बीमारियों की आर्थिक स्थिरता को तबाह कर सकता है। साइकिल ग्रामीण प्रतिरोध का एक रूपक बन जाता है जबकि सड़क उबड़ खबर और बाधाओं से भरी है। ममता आगे बढ़ती रहती है, उन अनगिनत महिलाओं का प्रतीक है जो हर दिन चुपचाप संघर्ष करते रहते हैं। आम्रपाली दुबे का अभिनय एक एक्शन सीक्वेंस भूमिकाओं में फिल्म का भावनात्मक रूप से आगे बढ़ता है जो यथार्थवादी परिवेश, ग्रामीण जीवन का ग्रामीण क्षेत्र, उनकी सभी चुनौतियों और संघर्ष का साथ भावनात्मक गहराई। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों के परिवारों का जोड़ता है। सामाजिक संदेश की एक ऐसी फिल्म जो मनोरंजन से आगे बढ़कर चर्चा का प्रोत्साहित करता है। परंपरागत एक आवर्ती रचनात्मक के रूप में साइकिल की कलात्मक भार जोड़ती है। कमजोरियाँ, अनुमानी कथानक, वीरता के संघर्ष, पत्नी और समाज का प्रतिरोध का एक ऐसी कहानी जो भारतीय सिनेमा के पहले भी देखी जा चुकी है। मेलोड्रामा जोखिम भोजपुरी सिनेमा कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण भावनात्मक से भरपूर जो कुछ दर्शकों को अलग अलग कर सकती है। सीमित व्यावसायिक अपील, अपने मनोरंजन को उम्मीद रखने वाला दर्शक का ये धीमी गति वाली सकती है, खासकर कलाकारों की गहराई और अगर अच्छी तरह से विकसित नहीं किया गया है तो सहायक किरदार केवल स्टोरी पैलेस बनकर रह जाती है। साइकिल वाली दीदी एक ऐसे एक्शन थ्रिलर फिल्म संदेश खास मार्मिक परिवार नाटक के सभी तत्वों को मौजूद है। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है बल्कि कई गुमनाम नायिकाओं के प्रबंधित भी है जो चुपचाप सम्मान और अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रहती है। जो लोग यथार्थवाद और भावनाओं की मिश्रण करने वाला सार्थक सिनेमा का आनंद लेते हैं उनके लिए ये फिल्म एक पुरस्कृत अनुभव का वादा करती है। हालांकि एक्शन से भरपूर भोजपुरी सिनेमा की प्रशंसकों के लिए भी एक लेकिन इसकी ईमानदारी, जमीनी कहानी और आम्रपाली दुबे का दिल छू लेने वाला अभिनय इसे देखने लायक फिल्म बनाता है जो भोजपुरी सिनेमा की धीमी लेकिन स्थिर बदलाव की दर्शाते जो अधिक विषय वस्तु आधारित कहानी कहने की ओर बढ़ जाते हैं। बिहार के मध्य के रामपुर का नाम एक छोटा सा गांव है जहां मिट्टी के घरों में बीच भूल भरी गलियों की और ज़मीन त्रुटियों की लय के अनुसार चलता है। सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों के समावेशियों के रमाने से होती है। आते कुएं से पानी भरती है, पुरुष खेतों की ओर जाते हैं और बच्चे नंगे पाँव पतंग पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन इस सादगी के नीचे परंपराओं की एक जाल छिपा है। पीढ़ियों से गढ़े गए नियम और औरतों से चार दीवारियों के भीतर रौनते उम्मीद की जाती है। पुरुषों की कमाने वाला माना जाता है और गरिमा संघर्ष से नहीं बल्कि मौन से मापी जाती है। इसी गर्भ में मामला आम्रपाली दुबे रहती है, कोमल और आंखों से भरे दिल वाला एक युवती जो उनके लिए एक खास जगह बनाती है। ममता का रमेश के विवाह का साधारण मामला था। राकेश एक मेहनती आदमी थी जो दिन में खेत जोतता था और रात में एक बेहतर घर बनाने का सपना देखता था। मिलकर वे खास खुशियों के बांटते, शाम को नीम के पेड़ के नीचे की और ले जाते थे, बैठकर चुप्पियों के खसने की उन बच्चों में बारे में बात करते थे जिनका उन्हें उम्मीद थी। लेकिन ज़िंदगी शायद ही कभी
हमारी योजनाओं के अनुसार चलती है। एक सदियों के सुबह रमेश खेतों के गिर पड़ा। पहले ही गांव वाले से खींचा कि ये सिर्फ थकान है, लेकिन जल्दी डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी के जिसने लिए लंबे समय तक इलाज चल रहा होता है। ये अब तो दिनों के बाद ये फिल्म एक बदलाव है जो अस्पताल के चक्कर लगाने की उनकी जगह जमा पूंजी ख़त्म हो गई है। रमेश जो कभी अपने परिवार का गौरव था, अब खाट पर कमज़ोर पड़ा था। उसकी आंखें बेबसी से भरी थी। ममता उनके पास खड़ी थी, उनकी चुइयों खामोश थी, उनका मुस्कान फीकी पड़ गई थी। रिश्तेदार बुदबुदे लगे, औरतें के बस का बात नहीं घर चलाना। लेकिन ममता हालांकि डरी हुई थी, उसने ठान लिया कि वो अपने घर को नहीं टूटने देगी। साइकिल वाली दीदी का जन्म। ये शाम स्थानीय स्कूल के पसंदीदा दयालु आंखों वाली एक बुजुर्ग को ममता के मिलने की आया होता है। तो फातिमा तो बटियों की तुम लगते लिखी हुई हमारे एक अचानक के लिए ज़रूरी है, तुम आ जाओ, हम तुम्हारे नौकरी दे देंगे। तुम्हारी बेटी के लिए ये एक नए उम्मीदवार है जो अपनी ममता चिकित्साओं की कभी बाहर काम करने वाली जो सोची हुई थी, ये तय उसे स्वीकार करेगा। लेकिन जब उसने अपनी कमज़ोर का पति का देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। स्कूल बहुत दूर था, लगभग 7 किलोमीटर दूर। साइकिल एकमात्र विकल्प था। पहले तो ममता चिकित्सा उसने कितनी लंबी दूरी साइकिल की नहीं तय की थी। गांव वाले इसे विचार का भी नहीं करते थे। पहले दिन उसने एक नए वादी अपने पति का पुराने साइकिल में रखते थे जो उनके से जो दो बाहर निकली पड़ी है। पड़ोसी उसे ढूंढने लगे, कुछ मुस्कुराए, कुछ फुसफुसाए। एक आदमी उसे हंसा लगा, देवी देखो वह साइकिल बढ़ाते जाते होता है। दोनों की नज़र अंदाज करते हुए ममता ने हैंडलबार पकड़ लिया और पैडल चलाने लगी। उसके हाथ कांप रही थी, लेकिन उनका इरादा पक्का था। जैसे वो औरती गई, उसके पीछे धुंधली होती गई। सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि उनके परिवार की उम्मीद भी धुंधला होता गया। स्कूल में उत्सुक और उत्साहित उसके इकट्ठा हो गए। वो जल्दी ही उसे साइकिल वाली दीदी कहने लगे। वो पहले मजाक में फिर पड़ गए जो ममता की नई ज़िंदगी से अपने ऊपर खबर सारी कष्ट बारियों से चाहे धूप में रोजाना मिली साइकिल चलती है जो उसके ऊपर ख़राब की और कभी कभी उसके सारी पाहियों के फंस जाती है। फिर भी उसने कभी शिकायत दर्ज नहीं करवाया है। समाज के फैसला गांव वाले उसका समाज उड़ाते हैं जो कुछ पुरुषों ने उपहार किया है, जो वो मर्दों जैसे व्यवहार कर रहा है और अपने फुसफुसाहट करती है और पत्नी होने का अपना फर्ज भूल जाता होता है। इस ममता जो रमेश चुपचाप रहता है और रमेश ममता सब तुम पर बोझ डाल दिया है, तुम थक जाओगी। ममता मंद मंद मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया और उसके साथ तो तुम ठीक हो जाओगी। इसके जब ये उसके लिए एक नई उम्मीद के साथ होती है जो अपने लिए जैसे महीने बीतता है। ममता के छात्रों के बनाए गए नर अभिनय के साथ ये एक नए बदलाव के साथ एक बेहतर पढ़ने वाली ममता अपने लोगों की खतरों की भविष्यों की देखने लगते होते हैं।